नमस्कार दोस्तों, ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। ये नई हवाएं भारत के उस नए सफ़र की शुरुआत कर रही हैं जो पंबन ब्रिज के साथ शुरू होगा। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा, आपको लग रहा होगा कि मैं कहाँ पे हूँ, किस टापू पर हूँ, किसी द्वीप पर हूँ। ये तमाम प्रश्न और उलझनें आपके दिमाग में होंगी, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इस समय मैं रामेश्वरम में हूँ। रामेश्वरम में ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये समुद्र है। और ये समुद्र बहुत कह सकते हैं कि देखने में बहुत सुंदर, अद्भुत है, उतना ही विकराल इस समुद्र है। और इस समय मैं पंबन ब्रिज, जो न्यू पंबन ब्रिज बनाया गया है रेलवे का, वो उसकी रेलवे लाइन पर हूँ। और हम जो वर्टिकल ब्रिज है, देश का पहला समुद्र पर बना वर्टिकल रेलवे ब्रिज, जो कि जो समुद्री जहाज, जो युद्धपोत होंगे, उनके लिए खुलेगा। और तकरीबन 2 घंटे ट्रेन उस समय नहीं निकल पाएंगी। फिलहाल रामेश्वरम तक जो रास्ता था ट्रेन का, वो रूट बंद हो गया था 2022 में। और आप देख सकते हैं कि ये पुराना जो रेलवे ब्रिज है, ये काफ़ी हद तक समुद्री जो तल है उससे काफ़ी नज़दीक था, जिससे काफ़ी परेशानियां होती थी। और 1914 के बाद से लगातार इसकी तकनीक पर भी सवाल उठते रहे। लेकिन अब भारत सरकार ने एक उच्च तकनीक से यहाँ पर एक नया ब्रिज बनाया है, जो कि विश्व का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ब्रिज है, क्योंकि वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। और भारत का ये पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज रामेश्वरम में बनाया गया है, जो कि जो समुद्री तट है, भारत का आखिरी हिस्सा जो तमिलनाडु में पड़ता है और श्रीलंका का बॉर्डर भी कहा जाता है। तो ऐसे में सामरिक दृष्टि से अगर देखें, अंतर्राष्ट्रीय नज़र से अगर देखें, तो ये रेलवे ब्रिज बेहद महत्वपूर्ण है। और अब जो मंडपम का इलाका है, यानी कि जो तमिलनाडु और भारत का वो स्थलीय हिस्सा, अब समुद्र के रास्ते रामेश्वरम से जुड़ेगा, धनुषकोटी से जुड़ेगा। और जो सामरिक पहलू हैं, उनमें बड़ा महत्वपूर्ण है ये। और जिस तरीके से कहा जा रहा था कि श्रीलंका में जिस तरह का चाइना कर रहा है, ऐसे में उन अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में अगर देखा जाए तो भारत का ये ब्रिज काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि कई मीटर ऊंचा है ये पुराने ब्रिज से। और अभी हम रेलवे लाइन पे चलते हैं। फिलहाल इसे दोहराएं ना आप लोगों को ऐसे भी अनुमति मिलेगी नहीं, लेकिन आप लोग ऐसे जो पल हैं उनको दोहराएं ना। ये पुराना ब्रिज मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये जंग से ख़राब हो गया, इसे बंद किया गया। और इसके बाद अब ये नया ब्रिज जो है वो बनकर तैयार हो गया है। ट्रेन फिलहाल इसमें ट्रेन दौड़ा करके ट्रेन चेक की गई है। और जो स्पीड इस समय बताई जा रही है वो लगभग 80 से 100 की स्पीड पे ट्रेन चेक की गई है। लेकिन अमूमन ये कहा जा रहा है कि 60 से 80 के बीच में ट्रेन चलेगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। इसके पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें यहाँ पे चलती थी, काफ़ी स्लो ट्रेन चलती थी और मंडपम से रामेश्वरम पहुँचती थी। तो ये वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है जो कि रामेश्वरम के समुद्र पर बना है। रामेश्वरम समुद्री त्रिवेणी कह सकते हैं, ऐसा संगम जो यहाँ पे हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी को मिलाता है, और वहीं पे दोनों आके मिलते हैं। तो एक तरीके का संगम भी है। और ऐसे इलाके में जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है श्रीलंका का, उस लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण है। और अब जिस तरीके से कश्मीर में जो चिनाब ब्रिज बनाया गया, कश्मीर तक रेलवे लाइन बनाई गई, और उसके बाद अब कन्याकुमारी को भी जोड़ दिया गया है। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक 2 ऐसे बड़े ब्रिज, जो चिनाब और ये आपका पंबन ब्रिज, ये प्रतिनिधित्व करेंगे पूरे भारत का। और आप दृश्य देखिए कितने सुंदर दृश्य हैं। और जो वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज बनाया गया है वो तकरीबन कह सकते हैं कि 2 घंटे संचालन में समय लगेगा। और ट्रेन निकलेगी 2 घंटे के लिए रोका जाएगा। और तकनीक देखिए आप, कितनी सुंदर तकनीक है। अभी बात भी करेंगे तकनीकी पहलुओं पर, किस तरीके के तकनीकी पहलू। फिलहाल ये आपने देखा पंबन ब्रिज, जो कि देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है, और यह बेहद महत्वपूर्ण है।